फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों। यस, दैट इज रीजन एंड वी गोइंग टू लुक एट द कार्ड्स, टारो एंड द ओरेकल। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड चलो फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सिस ने मुझे कहा था ट्रेडिशनल तरीके से शफलिंग करो, उसकी वी आर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड, ओके चलो 2 कार्ड आ गए एंड मेरी कैट भी आ गई। ओके, सो हियर आर द कार्ड्स। सो कैबेज बिस्किट, जस्ट अ मिनट। पहले मेरे पास कैट फूड था अडल्ट्स के लिए, बट मैंने वो चेंज कर लिया किटन्स म्याओ, तो अभी इनको काफ़ी पसंद है। ठीक है, सो लेट्स गो। तो हमारे पास जो 2 कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। पता नहीं क्यों मुझे टीवी यहाँ पे लग रहा है हाई प्रीस्टेस को देखते हुए, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो चलो हम उस तरीके से रीडिंग करते हैं, कनेक्टिंग विद द डिवाइन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी घबराया हुआ भी हो सकता है, लाइक हम कोई शरारत करने वाले हैं। अब ऐसे में थोड़ी तो हार्ट में ऐसी कोई मतलब क्या उसे कहते हैं कि भाई चुलबुल सी मच जाती है। आई थिंक द पर्सन वांट टू डू समथिंग, ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स का ये पहले स्थान पर आना कुछ इस प्रकार अंदेशा देता है, एंड दैट इज सराउंडेड बाय द हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत करीब है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अब जैसे कि 14 फेब क्या है ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्चुअली एक सेंट वैलेंटाइन नाम के एक गृहस्थ थे। ठीक है, एंड वो लोगों में प्यार फैलाते थे। ठीक है, कपल्स हो, लोग हो, उनको प्यार देते थे, तो उनके नाम पे ये दिन रखा गया। ठीक है, अब इसको सिर्फ वैलेंटाइंस डे बोलते हैं, एंड इसको लोगों ने कुछ अलग ही करार कर दिया, लाइक वैलेंटाइंस डे इज़ लाइक कपल्स एंड कनेक्शन एंड किसेस एंड लाइक ये बहुत ही अलग होता है। ठीक है, आई थिंक 45 को अगर आप जब भी जाते हो किसी भी बड़े स्टेट में, अब पता नहीं इस 2 साल में क्या हुआ या नहीं, कि वहाँ पे आपको एक बहुत ही खुशबू बहुत ही सुंदर खुशबू आपको, मतलब बहुत मिठास भरी खुशबू आपको सुनने को मिलती है। जैसा लगता है कि भाई वाह ये कोई अलग ही वर्ड है। एक्सक्यूज मी, इट्स लाइक रोज। ओके, सो चलो देखो, नाइट ऑफ कप्स जब पहले स्थान पे आ गया है, कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो शायद अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। अब शायद ये प्रपोज हो सकता है, किसी से बातचीत करनी हो सकती है, किसी को अपने दिल की बात कहनी हो सकती है। कोई पर्सन जो है वो किसी स्पेसिफिक डे का भी इंतजार करता है। भाई कुछ ही घंटों पहले मैंने एक वीडियो देखा जोश पे, आई डोंट नो व्हाई मुझे वीडियो दिखा। आई थिंक एक इट्स अबाउट वुमन, शी वाज आई थिंक मैरिड। वहाँ पे टाइटल ऐसा था कि उसको बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल नहीं किया, तो वो रो रही थी अपने हस्बैंड के सामने, शायद कन्फेस कर रही थी कि तुमने मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, लाइक वाइज आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट ये जैसे खास है उस पर्सन के लिए। उसी के हिसाब से अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन बहुत कुछ स्पेशल करना चाहता है। अगर ये अभी तक आपसे जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी तरीके से, then the person want to connect with you technically by different things. ठीक है, प्रपोजल हो, कनेक्ट करना हो, आपसे बातें करनी हो, whatever it could be, but another word could be like शायद आपको कोई गिफ्ट देना हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो try to understand अब क्या होगा, या फिर अगर आप पहले से ही दोनों कनेक्टेड हैं तो फिर ये शायद कुछ अलग हो सकता है। लाइक बस फिर आपको ये बताना कि आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं वगैरह। अगर आप पहले से ही कनेक्टेड है देन इट्स लाइक जस्ट स्पेंडिंग सम ब्यूटीफुल डे विद टुगेदर, अगर मुमकिन है तो। ओके, तो अगर आप मानो बैंक में हैं या फिर आपको बहुत सारा काम है, तो वो काम ख़त्म हो जाने के बाद जब आप दोनों साथ में मिलेंगे तो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस में ये पर्सन जो है वो आपको एक बहुत ही हाई वेटेज दे रहा है, फिर अपने रिश्ते को बहुत ही हाई लेवल पे रख रहा है। हाई लेवल मतलब क्या है कि भाई समवेयर की जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन का, बस बल्कि ऐसा कुछ कि आप और ये कुछ अलग ही लेवल जो बाकी लोगों के नज़र में ही नहीं आएगा। मानो कि जैसे चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, या मानो हवाओं के ऊपर आप कहीं पे हो, वो किसी को दिख नहीं रहा है, ये आपको शायद वहाँ पे दिखता है या फिर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, ये है 2 ऑफ कॉइंस, एज यू कैन सी जगलिंग पार्ट कम्स ओवर हियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का एक कार्ड। देखो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जगलिंग मतलब क्या,
कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का एक कनेक्शन भी आता है। प्रैक्टिकलिटी कनेक्शन मतलब क्या है कि देखो, अगर उसको कुछ स्पेंड करना है आपके ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो या फिर अपना डे स्पेशल बनाना है विथ यू, तो उसने अभी बिकॉज आई थिंक कोविड रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो गए हैं, बट फिर भी आई डोंट नो पीपल आर गोइंग टू द क्राउडेड प्लेसेस और नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। फिर भी अगर आपके साथ कुछ प्लान्स बनाए हैं उसने स्पेशली फॉर यू और फॉर बोथ ऑफ यू, तो वो कितने सक्सेसफुल होते हैं? क्या जो उसने बजट आंका था क्या वो मैनेजेबल है, या फिर वो कुछ और करेगा? सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो उसके अगर पकड़ में है तो वो कर सकता है, नहीं तो फिर ही विल हैव टू लूज इट। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी दिस कार्ड इज ओवर हियर। ना पेज ऑफ वॉन्ड्स में जो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने दिल में ही बातें जमा के बैठा है। ठीक है, इट्स लाइक टॉकिंग टू योर ओन हार्ट, अपने ही दिल से बातें करना एंड सवाल खुद से ही पूछना लाइकवाइज। अब पेज में प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन बहुत कर रहा है इंसान। 10 इज अ काइंड ऑफ कंप्लीशन टू अ सर्टन फेज। ठीक है, 10 को हम कंप्लीशन क्या बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि भी कंप्लीट ही हो गया, ऐसा नहीं है। ये वर्क का एक नतीजा हो सकता है, फिर सोचने का एक तरीका, सोचने का एक नतीजा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ तक ये सोच सीमित है, खत्म हो गई। अब उसके बाद जो 4 कार्ड्स हमें दिखते हैं, ठीक है, चाहे वो पेज हो, नाइट हो, किंग हो, क्वीन हो, ओके, तो ये बस कोई इट्स नॉट लाइक कि जो हमें पत्तों के कार्ड्स दिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रिपरेशन की अलग लेवल होती है। पेज में आप प्रिपरेशन करते हो, नाइट में आप प्रिपरेशन को फॉलो करते हो, क्वीन में यू आर जस्ट अबाउट टू टेक इट एंड किंग यू हैव डन इट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो प्रिपरेशन के एक अलग लेवल पे है, जहाँ पे उसे एक दोबारा से शुरुआत करनी है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। दैट इज ऑल अबाउट द मून। ठीक है, द मून यहाँ पे आ चुका है। एज यू कैन टेक अ लुक एट द कार्ड। पानी तो होगा यहाँ पे क्योंकि मून भी है एंड पाइसेस का साइन ही है। ठीक है, सोचना इस पर्सन ने बंद नहीं किया है, शायद आज की रात ये सो ना पाए। ओके, अगर ये आप दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है, चाहे फिर आप दोनों का एज समवॉट अराउंड 18, 20, 22, 24 है। ठीक है, इवन इफ यू आर अबाउट 30 और 40 डजेंट मैटर। बस ये आप हर एक दिन कैसे जीते हो। ठीक है, कभी इस नज़र से सोचा है, चाहे आपकी उम्र 18 है, 38 है, 48 है, जो भी है, कभी कभी जो बड़े उम्र के हैं, कभी आप 18 के थे तब आपके मन में जो ख्याल उमड़ते थे, एंड अब जो कोई 18 का है, कभी आप भी 48 के होने वाले हो। तो देखो, वैलेंटाइन आज जो मना रहे हो, उस वक्त जो मनाओगे और उस वक्त जो मनाया था और आज मतलब जो मनाओगे, कितना फ़र्क है। तो ये जो बात अगर आप समझोगे तो ये है आपकी सोच। ओके, जैसे कि मानो आपको यहाँ पे एक वुमन दिख रही है, एक कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है, एंड दैट कैरेक्टर इज़ देयर। आप इस कैरेक्टर को इमेजिन कर सकते हो लाइक इट्स बीइंग यू और इट्स बीइंग योर लवर। ठीक है, आप हसीन हैं या फिर वो आपका पर्सन हसीन है। अगर आपके मन में यही बात है कि आप दोनों हसीन हैं, तो चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, कितने भी उम्र हो जाए, चाहे 48, 68 या फिर 38 या 28, आप खूबसूरत रहोगे एक दूसरे के दिल में। ठीक है, एंड जो मैंने कहा कि वैलेंटाइन जिस तरह से मैंने बताया कि इट्स ऑल अबाउट अ सेंट। सेंट क्या करता है, डेडिकेट करता है खुद को भगवान से। ठीक है, तो वो जो प्यार है, ये प्यार नहीं कि आज का वैलेंटाइन किसी और के साथ, परसों का वैलेंटाइन किसी और के साथ, नहीं, ये नहीं, इसको हम वैलेंटाइन नहीं कहते। वैलेंटाइन मतलब दिल से निकली बातें। ठीक है, दिल क्लीन करके, ऐसा नहीं कि दिल में मैल है एंड वी आर कम्युनिकेटिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार से बातें करना किसी की तरफ। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग दी टेरो। ठीक है, चलो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ या फिर समेटता हूँ कार्ड्स। चलो अब देखते हैं, ये है गॉडेस ओरेकल। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो 2 कार्ड्स तो आ गए, ठीक है, और 1-2 कार्ड्स चुनते हैं। चलो आ गए, ठीक है, तो और 3 कार्ड आ चुके हैं। तो पहला जो कार्ड है मैं बताता हूँ, देखो ये है लव योर बॉडी, ये है लेट योर ब्यूटी रेडिएट आउट। ठीक है, इसका गलत मतलब नहीं है। ये आ गया सेकंड कार्ड फ्लो, लेट गॉड ब्लेसिंग्स एंड रीच योर लाइफ। ठीक है, अब जो 3 कार्ड आ गए उसमें से ये कार्ड है कंपैशन। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, देन वी गॉट दिस वन जो कि है सैंक्चुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। ओके, एंड जो 5th कार्ड है वह रीबर्थ, लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। ओके, देखो अगर हम इन 5 का अगर बारीकी से अध्ययन करें, ठीक है, टैरो की पूरी नज़रिए से, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन क्या है कि हाँ, वैलेंटाइन में आपको
जज्बात होते हैं, अगर आपका पहला वैलेंटाइन या फिर यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन सिंस फ्यू ईयर्स एंड लाइकवाइज, तो अपने पर्सन के करीब जाना, उनको चूमना, उनका हाथ हाथ में लेना, ये कुछ ऐसे पल है जो इतने लुभावने हैं और जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ आप और आपका पर्सन दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कई लोग होंगे जो शायद सेलिब्रेट ना करते हो, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो शायद किसी को मिस करते हो कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई होता। लेकिन आप अगर इस लेवल पे हो जहाँ पे आप सच में किसी के साथ हो, तो पहला कार्ड वही है लव योर बॉडी। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन बनता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम सो लकी। ठीक है, मतलब परिभाषाएं बदलती। मैंने ये कभी नहीं कहा कि लस्ट है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक होता है, जैसे कि आप अगर एक छोटा बच्चा ले लो, तो वो जैसे अपनी माँ से कनेक्ट होता है, माँ को जाके बिलखता है, माँ के हाथ पकड़ता है, रोता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस होता है। वो माँ का दर्जा किसी और का नहीं दे सकता। उसी तरीके से अगर आपका सच्चा प्यार है तो आप बस उनका ही हाथ थामना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आकर आप उनके पीछे भाग गए दुम दमाते हुए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है लक्ष्मी का कार्ड, गॉडेस लक्ष्मी, जो कि है फ्लो। तो मतलब है जैसे कि देखो धन की वर्षा होती है, ये बात हम कहते हैं धन की वर्षा। उसी तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी का मतलब है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करो। किसको कनेक्ट करो? अपने आप से। ठीक है, ब्लेसिंग्स हमें कहाँ से मिलती है? दिल से मिलती है। तो दिल से विचार आने दो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई भी बात है जो आपने अभी तक नहीं कही है, तो कहो। वो बात दिल में दबा के मत रखो। टेल देम द वंस यू लव कि आप उनको कितना प्यार करते हो। ठीक है, या आप उनको कह सकते हो। एंड दैट इज द थिंग विच वी सी ओवर हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, एंड वो है कंपैशन। यस, तो कंपैशन का कार्ड आ गया। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे बात क्या है, यस, कि प्यार बेपना है, मोहब्बत बेपना है। ठीक है, अनकंडीशनली, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब मानो आपने कुछ अपने मन में शायद रखा भी होगा, शायद आपकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी होगी, जस्ट इमेजिन करते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने देखा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितने पैसे कमाता है, फाइनली उन्होंने आपको सिलेक्ट कर दिया, चलो मानते हैं। अब जब आप शादीशुदा हैं एंड फाइनली यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट मे बी सेकेंड और थर्ड वैलेंटाइन विथ योर लवर, विथ योर हस्बैंड और वाइफ। कंपैशन का मतलब है कि ठीक है, उस वक्त तो आपने चुना बहुत चीज़ों को लेकर, लेकिन जैसे फिर आपने शादी की तुरंत बाद विद इन अ सेकेंड जो आपका एक ट्रैवलिंग शुरू हुआ उस पर्सन के साथ, उसमें सिर्फ आप और आपका पर्सन होता है, कोई और नहीं आता उसके बीच। ठीक है, जिस तरह से आप फिर प्यार जताते हो, उनको प्यार करते हो एंड उनको अपनी दिल की बातें बताते हो, हर एक लम्हा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। कंपैशन मतलब ये कि भाई जो आप दोनों के बीच में है, मान लो आपने उनके कंधे के ऊपर अपना सर रखा और बस आप वहाँ पे में भी सो गए, या फिर आपने उनकी आंखों में देखा 2 मिनट और आपने उनको किस कर लिया, चाहे वो गाल पे हो या फिर उनके कपाल पे हो, यू जस्ट किस देम। ये जो एक मोमेंटम है, ये आपको और उनको पता, बाकी कोई इसको नहीं समझ सकता। शायद उस वक्त जो अब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ कपल आपको मिलेगा जो झगड़ा कर रहा है, या फिर कोई कपल सेलिब्रेट कर रहा है, कोई कपल सेपरेट हो रहा है, तो आपकी जो फीलिंग है वो कितनी अनूठी है, यही बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सैंक्चुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। सैंक्चुरी का मतलब यहाँ पे क्यों आ गया? देखो सैंक्चुरी का क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसको किसी की ज़रूरत है एंड इसको पनाह मिल गई है, तो ये पनाह इन्होंने दी है। सिमिलरली अगर हम प्यार का देखें तो प्यार मिलना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए, दोनों चीज़ें होती है ना। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी का दिल जो है वो रोता है तो हम किसी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से आप दोनों को ये अंडरस्टैंड करना होगा, स्पेशली ये पर्सन आई थिंक आपको इस तरह से देखता है कि भाई जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी प्यार की, कोई मुझे मिले जो मुझे समझे, अंडरस्टैंड करे, तब इनको आप मिले। देन द कंडीशन केम, देन द पॉइंट केम व्हेन द पर्सन स्टार्टेड कि यस यू आर द वन हु आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो वो बात उनको आई थिंक आप में देखने को मिली। दैट इज द थिंग हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब क्या है? लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड। यहाँ पे आप दोनों ऑलरेडी जुड़ चुके हो। ठीक है, अब ऐसे कोई बात नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऐसी बात आपको चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, ऑलरेडी है सब। तो लेट गो ऑफ द टाइज दैट बाइंड का मतलब क्या है? लेट गो ऑफ द टाइज, ये प्यार है, ये कोई रूल्स नहीं है जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है,
जैसे कि मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको आपके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो रूल्स टाइमिंग के ऊपर हो, आपके काम के तरीके के ऊपर हो, आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर गाना नहीं सुनना तो आप नहीं सुन सकते, बिकॉज रूल इज़ अ रूल, है ना। लेकिन जब बात आती है प्यार की तो वहाँ पे सिर्फ प्यार आता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यस, वी गॉट दिस वन। और फाइनली देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं शफलिंग। अब ये मुझे नहीं पता है कि कार्ड हम कैसे ट्रेडिशनली शफल करेंगे या फिर जस्ट ठीक है। चलो ये 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। 7 चक्र आ गया, ओके। तीसरा भी एक कार्ड आ गया, मेरे सबसे 3 ही कार्ड बस हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड आ गया वो है 7th चक्र आर्चएंजल यूरियल। अब यूरियल है ये, एंड ये 7 चक्र है, ठीक है। अब लूसीफर द सीरीज़ में भी मैंने देखा था कि यूरियल बहुत मतलब वहाँ पे जो ऐसा दिखाया था, एक्चुअली वैसा एंजल करता है नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही शानदार एंजल होता है ये। देखो यहाँ पे जो यूरियल जो एंजल दिखाया गया वो तो कनेक्ट विद दिस एंजल लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ये है 7 चक्रा। 7 चक्रा मतलब क्या, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेन कह सकते हैं, लाइक वैस। अब यहाँ पे उसके पहले वाला जो एक सर्कल है या फिर जो एक चक्र है वो किसके बारे में है, वो है रिगार्डिंग योर सोल, ठीक है। इसे हम सोल की कनेक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोच हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो सोच की कम्युनिकेशन हो रही है, हर प्रकार की सोच कि आप क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो सभी यहाँ पे आता है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्शन। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत सोच रहा है, शायद आप दोनों मिलकर सोच रहे हैं, मे बी आप दोनों प्लान्स ही बना चुके हैं काफ़ी हफ्तों से, दिनों से, बोलिए ना। अब एक्शन का प्लान आ गया है। जैसे आप यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंसेस देख रहे हैं जस्ट अबाउट द कलर, उस तरीके से मे बी ये आप दोनों के बारे में है। आप दोनों के नाम अलग अलग हैं, आप दोनों की शायद एज अलग हो सकती है, आप दोनों की लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, दोनों के राज्य या फिर राष्ट्र भी अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ आते हैं या फिर आ रहे हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। ये एस्केप रूट मिल चुका है। ये लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स अंदर छुपा कर रखते हैं। तो ये वो फाइनल कार्ड है जहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं फाइनली आपको रिलैक्सिंग मोमेंट मिल रहा है कि चलो अब सब ठीक हो रहा है। द गार्डन एंड द गेट, फाइनली आई कैन कम्युनिकेट विद समवन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मैं उसे शायद बता के वी कुड गो ऑन डेट, ओके। तो शायद ये आपके दोनों के डेट के बारे में कह रहा है, या फिर इट्स ऑल अबाउट किसिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स लाइक सेटिंग फ्री फ्रॉम द टाइज। With reading, it will resonate.